दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 110 के अनुसार स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकार। यदि कोई भी जो भूमिधर स्त्री है वो निर्वसियत बिना किसी को भी अपनी संपत्ति बिना किसी को वसीयत किए अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो उस महिला की संपत्ति किस प्रकार बटेगी, उसके उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे। कई लोगों ने हमें सवाल किया था कि भाई जो भी महिला है वो एक्सपायर हो जाती है तो उसकी संपत्ति पिता को मिलती है या पुत्र को मिलती है, विवाहित बेटियों का क्या उसमें अधिकार है। तो वो आपका इस वीडियो में आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि मान लीजिए इस टॉपिक से जुड़ा या प्रॉपर्टी से जुड़ा आपका कोई भी टॉपिक है और आप मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। कालमी 4 ऐप की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी लिंक दी गई है, वहां आप मुझे फॉलो करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर कि जब एक स्त्री एक्सपायर होती है, जो स्त्री भूमिधर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, कौन कौन उत्तराधिकारी होते हैं। तो देखिए ये जो है वर्गों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, ये देखिए इतने जो हैं इतने वर्ग हैं, इतनी कैटेगरी हैं। तो कैटेगरी देखिए इसमें कैसे संपत्ति चलेगी। सबसे पहले का को जो भी का में दिए गए हैं उन्हें मिलेगी, अगर वो नहीं है तब खा को मिलेगी, अगर खा वर्ग में कोई भी नहीं है तब गा को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार किस वर्ग में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट प्रथम वर्ग का के बारे में। इसमें देखिए जब कोई स्त्री है और वो एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी संपत्ति पुत्र या थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री, ठीक है, पुत्र का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान, अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड जेंडर संतान, देखिए अगर कोई थर्ड जेंडर संतान होती है तो उसे समान अधिकार मिलेगा, ये ऐसा नहीं कि आप उसे संपत्ति से भी दखल कर दो, ठीक है। तो वही है, जैसे मान लीजिए कोई पुत्र एक्सपायर हो गया तो फर्स्ट ये का में क्या प्रावधान किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पुत्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुत्र एक्सपायर अगर हो गया है तो ऐसा नहीं कि उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो जो पुत्र एक्सपायर हो गया है उसके जो भी पुत्र होंगे, उसकी जो भी विधवा होगी, उसकी जो भी अविवाहित पुत्री होगी उसे संपत्ति मिलेगी, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या एक पॉइंट, 2 पॉइंट और हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है परंतु यह है कि प्रथम है कि उसी शाखा का निकटतम दूरतर को अपवर्जित कर देगा, परंतु द्वितीय यह है कि कोई विधवा जिसने पुनर्विवाह कर लिया है वह अपवर्जित कर दी जाएगी। दोस्तों मान लीजिए कोई महिला एक्सपायर हुई है और उसका पुत्र भी एक्सपायर हो गया है, उसके पुत्र की जो पुत्र वहू है अगर उसने मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली तो उसे उसकी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई खा के बारे में। दूसरा जो वर्ग है वो है पति या विवाहित थर्ड जेंडर पति या पत्नी। देखिए दोस्तों आपका एक बार फिर कन्फ्यूजन में आपको दूर कर दूं कि देखिए महिला की संपत्ति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जो भी उसकी ज़मीन है वो पुत्र और अविवाहित पुत्री को मिलेगी, या पुत्र एक्सपायर हो गया तो उसके वंशजों को मिलेगी, यानी कि महिला के पति को वो ज़मीन नहीं मिलेगी, ठीक है। महिला को ज़मीन तभी मिलेगी जब का, जो मैंने सबसे पहले प्रथम वर्ग में बताए थे, अगर वो नहीं है तब मिलेगी खा वाले को, यानी कि पति या जो भी विवाहित थर्ड जेंडर पति है उसका अगर कोई या पत्नी है, ठीक है, जो भी है तो उसे मिलेगी, ठीक है। गा है, फिर उसके बाद आता है तीसरा, ठीक है, विवाहित पुत्री। मान लीजिए उसके पुत्र नहीं, कोई भी पुत्र नहीं है, अविवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है, उसका पति भी नहीं है, तो वहाँ पे विवाहित पुत्री को, ठीक है, उस महिला की जो भी पुत्री है जिसका विवाह हो चुका है उसे मिलेगी तीसरे नंबर पे। ये भी डाउट अपना क्लियर कर लें। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जो धारा 110 है उसमें अगर मान लीजिए कोई पुत्री विवाहित है तो उसका तीसरे नंबर पे स्थान है भाई, ठीक है। चौथा जो है वो है पुत्री का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री। अब देखिए ये विवाहित पुत्री जो थी, अगर मान लीजिए इसकी
कोई पुत्र है या मान लीजिए थर्ड जेंडर संतान है या इसकी कोई अविवाहित पुत्री है तो उसे संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, कब मिलेगी? जब ये तीनों नहीं होंगे तो उसके बाद मिल सकती है। अब देखिए 5वें नंबर पे जो वर्ग आता है डा, ठीक है, इसमें है पिता। अगर मान लीजिए भाई जो विवाहित महिला एक्सपायर हुई है उसका कोई प्रथम वर्ग में भी नहीं है, सेकंड वर्ग खा में भी नहीं है, गा भी नहीं है, घा भी नहीं है, तो यहाँ पे उसकी संपत्ति जो है उसके पिता को मिल जाएगी। ठीक है, पिता को, ना कि उसकी माता को नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता का अधिकार बनता है, पिता को मिलेगी भाई। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है छठवां, ठीक है, विधवा माता। अब देखिए यहाँ पे चा वाला देख सकते हैं, जो छठवां वर्ग है इसमें लिखा है विधवा माता, क्योंकि भाई पिता नहीं होगा तभी इसको मिलेगी विधवा माता। ठीक है, मान लीजिए उसके 5वें वर्ग में कोई भी जीवित नहीं है तो छठवें में मिल जाएगी, यानी कि जो महिला है उसकी जो भी विधवा माता है उसे मिलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए माता ने अगर शादी कर ली है तो वंचित हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो आता है 7वां वर्ग, वहाँ पे है भाई। देखिए इसमें भाई भी आ गया। अगर मान लीजिए 6 वर्ग में कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 7वां आ गया भाई, जो उसी मृत पिता का पुत्र हो। भाई उसके सगे जो भी पिता है उसी पिता का पुत्र होना चाहिए, उसी से जन्मा होना चाहिए। थर्ड जेंडर संतान, सहोदर, भाई या बहन जो उसी मृत पिता की संतान हो, भाई का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री। देखिए भाई का पुत्र भी है तो उसे भी जमीन मिल जाएगी। अब भाई जो 8वां वर्ग है, मान लीजिए 7वें वर्ग में कोई नहीं है, जो महिला एक्सपायर हुई है 7वें वर्ग में कोई नहीं है, तो 8वें वर्ग में आ जाएगी भाई उसकी अविवाहित बहन। ठीक है, जो भी उसकी अविवाहित बहन आएगी उसे संपत्ति उस महिला की मिल जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद आता है 8वां वर्ग। ठीक है, जो झा है ये। अब इस वर्ग में आप देख सकते हैं जो 8वां वर्ग जो है, जब ये 7वें में कोई भी नहीं जीवित रहेगा। ठीक है, जब मान लीजिए ये पहले वर्ग में भी कोई नहीं मिला, दूसरे नंबर वर्ग में, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। ठीक है, तो 8वें वही आ गई कौन? अविवाहित बहन। ठीक है, और मान लीजिए अविवाहित बहन उसकी भी 8वें वर्ग में अविवाहित बहन भी उसकी अगर कोई जीवित नहीं है तो यहाँ पे अगर कोई विवाहित बहन होगी, 9वें वर्ग में है भाई, 9वें नंबर पे आती है विवाहित बहन। अगर कोई मान लीजिए उसकी कोई विवाहित बहन है तो उसे 8वें नंबर पर रखा गया है, तो उस विवाहित बहन को हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में जो आता है भाई वो आता है 10वें नंबर पे। ठीक है, ये वहाँ वाला देख सकते हैं आप वर्ग, यहाँ पे बहन का पुत्र। ठीक है, अगर मान लीजिए विवाहित बहन है वो भी नहीं है, वर्गों में कोई भी, अगर मान लीजिए कोई महिला एक्सपायर हो गई है और उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, कोई 9 वर्ग में कोई भी जीवित नहीं है तो अगर 10 वर्ग देखा जाएगा। ठीक है, कि 10वें नंबर पे कोई जीवित है, यानी कि बहन का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री। अगर 10वें नंबर का भी अगर कोई मान लीजिए उत्तराधिकारी है तो इन्हें संपत्ति मिल जाएगी। 10वें नंबर पे कौन है लास्ट में? बहन का पुत्र या थर्ड जेंडर संतान या बहन की कोई अविवाहित पुत्री है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।